बात मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सीएम को लेकर चल रहे सस्पेंस की। तीनों राज्यों में अभी तक सीएम के नाम पर फैसला नहीं हुआ है। पीएम मोदी खुद अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ लगातार 2 दिनों से सीएम को लेकर मंथन कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच ताजा खबर यह है कि केंद्रीय नेतृत्व के बुलावे पर राजस्थान से वसुंधरा राजे देर रात दिल्ली पहुंच चुकी हैं। वसुंधरा दिल्ली में पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक से पहले केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर सकती हैं। जीत के बाद वो लगातार अपने समर्थक विधायकों से मिल रही हैं। 60 विधायकों ने उनके घर पर उनसे मुलाकात की है। हालांकि बीजेपी में ऊपर से नीचे तक यह साफ है कि 3 राज्यों की ये जीत प्रधानमंत्री मोदी की जीत है। सीएम वही होगा जिसे पीएम मोदी चाहेंगे। मगर कुर्सी के दावेदारों की कवायद जारी है। वसुंधरा राजस्थान में अपने समर्थकों से मिल रही हैं। हालांकि माना जा रहा है कि वसुंधरा के शक्ति प्रदर्शन का पार्टी में अच्छा मैसेज नहीं जा रहा था। बीजेपी ऐसे तरीके पसंद नहीं करती और अब देखना होगा कि वसुंधरा को दिल्ली क्यों तलब किया गया है। केंद्रीय नेतृत्व के बुलावे पर कल देर रात वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंची तो एयरपोर्ट पर रिपोर्टर्स ने उन्हें घेर लिया। उनसे दिल्ली आने का कारण पूछा, सीएम पद को लेकर भी सवाल पूछा, लेकिन वसुंधरा ने कुछ भी नहीं कहा। बस इतना कहा कि वो अपने एक परिजन से मिलने के लिए दिल्ली आई हुई है। आई है, क्या एजेंडा रहने वाला है? come to see my daughter-in-law. मैम मीटिंग भी है क्या? आला से मीटिंग भी है क्या? आला कमान से मीटिंग भी है क्या? मीटिंग भी है क्या? आला कमान से मीटिंग भी है। मैम ये भी कहा जा रहा है कि आला कमान ने बुलाया आपको। साइड हो जाओ। मैम जयपुर से अभी पहुंची हैं। मैम मीटिंग भी है क्या? मैम ये कहा जा रहा है कि आला कमान ने आपको बुलाया इमरजेंसी में। मैम आला कमान ने बुलाया है क्या? मैम तो वसुंधरा ने कहा कि मतलब इस बात पर कुछ कहा नहीं है कि वो दिल्ली क्यों आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा से आज वसुंधरा राजे की मुलाकात तो हो सकती है। देवेंद्र मैम ये भी कहा जा रहा है कि आला कमान ने बुलाया आपको। साइड हो जाओ। मैम आज आई है, क्या एजेंडा रहने वाला है? come to see my daughter-in-law. मैम मीटिंग भी है क्या? आला कमान से मीटिंग भी है क्या? आला कमान से मीटिंग भी है क्या? मीटिंग भी है क्या? आला कमान से मीटिंग भी है। मैम ये भी कहा जा रहा है कि आला पॉलिटिकल कमान ने लीडर बुलाया देवेंद्र आपको। पराशर भी जुड़ गए। देवेंद्र, वसुंधरा राजे आई हैं, आखिरकार इसके पीछे की क्या वजह सामने निकल कर आई? उन्होंने तो लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, हम एक बार फिर से देवेंद्र से बात करेंगे, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि आखिरकार सीएम का चेहरा कौन होगा राजस्थान में? ऐसे में वसुंधरा राजे जो कि एक्स सीएम है और साथ ही जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन उनका चल रहा है, ऐसे में उनका दिल्ली तलब होना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। राजस्थान की पूर्व सीएम है, जब उनसे एयरपोर्ट पर पूछा गया कि आप किस वजह से दिल्ली आई हैं, तो उन्होंने कहा कि वो अपनी डॉटर इन लॉ यानी कि अपनी बहू से मुलाकात करने आई हैं। लेकिन क्या इसके पीछे कुछ और वजह हो सकती है? और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जिसमें 10 सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा देने के बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी के साथ 10 ऐसे सांसद खड़े हुए हैं जिन्होंने सांसदी छोड़ दी है और ये अब विधायक बन चुके हैं। सवाल है, क्या इनमें से कोई अपने राज्य का सीएम बनने वाला है? अब आपको इस तस्वीर में राजस्थान से दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौर, किरोड़ी लाल मीणा, जबकि मध्य प्रदेश से उदय प्रताप सिंह, राकेश सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और रीति पाठक नजर आएंगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से अरुण साव और गोमती साय ने भी इस्तीफा देने के बाद पीएम मोदी से मुलाकात की। अब चर्चा है कि एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इन चेहरों में से ही चुनकर सीएम तय किए जा सकते हैं। तो देवेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। देवेंद्र, वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंच चुकी हैं, क्या लगता है अब इसके क्या मायने निकलकर सामने आ रहे हैं? जेपी नड्डा से कब मुलाकात होगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा से आज मुलाकात हो सकती है वसुंधरा राजे की? नहीं, निश्चित अब उन्होंने समय मांगा है और इसी मकसद से वो दिल्ली आई हुई हैं। और जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जिनकी मुलाकात होगी तो उसमें 2 चीजें एकदम से तय की जाएंगी। पहली बात तो ये कि वो ये बताने की कोशिश करेंगी कि राजस्थान में चुनाव के नतीजों के बाद उनके तरफ जो विधायक है, उनके घर पे जो मिलने आए या जो बयानबाजी की उन विधायकों ने, उससे किसी प्रकार से शक्ति प्रदर्शन ना समझा जाए। वो समर्थक थे, वो समर्थक घर पर आए थे, तो ये एक मैसेज एक तरह से आप कह सकती हैं कि सफाई देने की कोशिश की जाए। दूसरी चीज ये जरूर होगा कि वो ये चाहेंगी कि ये मैसेज कम्युनिकेट किया जाए कि राजस्थान की कमान अगर उनके हाथ में दी जाती है, जो कि लोग चाहते हैं, विधायक चाहते हैं, ऐसा वो कहेंगी,
तो उस कंडीशन में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो कुछ भी कहेगा, जो उन सारी चीजों को लेकर उन्हीं केंद्रीय योजनाओं के सहारे उन धरातल पे काम करेंगी और अगले लोकसभा चुनाव के लिए अच्छा माहौल बनाएगी। तो एक तरह से अपनी पैरवी तो करेंगी, लेकिन पैरवी से पहले ये सफाई देने की कोशिश जरूर होगी कि राजस्थान में जो कुछ हुआ, क्योंकि वो मैसेज यही गया, पब्लिक मैसेज यही गया कि वो शक्ति प्रदर्शन कर रही है और ये पार्टी के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। तो ये बीजेपी के ढांचे में बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होता और उस लिहाज से वसुंधरा राजे सिंधिया खुद दिल्ली आई हुई है कि शीर्ष स्तर पर मिलकर क्लैरिफिकेशन देते हैं। देवेंद्र, एक तो ये हो गया पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये कि क्या केंद्रीय नेतृत्व की ओर से भी उनको कोई संदेश दिया जा सकता है? क्या उनकी कोई और पसंद है, ये भी उनको कन्वे किया जा सकता है? देखिए, इस बैठक में उनको तो ये नहीं बताया जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा या नहीं होगा। इतना जरूर है कि पार्टी की जो कार्यशैली रहती है, जो फंक्शनिंग होती है, उसके हिसाब से उनसे ये कहा जाएगा कि पार्टी जो भी उचित फैसला लेगी, पार्टी के सभी लोग उसे स्वीकारेंगे और उसी रूप में लेंगे। जो उचित फैसला होगा बता दिया जाएगा। आमतौर पर बीजेपी की तरफ से कम्युनिकेशन का जो ढंग है इसी प्रकार का होता है और स्वाभाविक तौर पर पार्टी जब फैसला ले लेती है तो उसके बाद कम्युनिकेशन होगा, लेकिन पहले से लूप में लेकर कोई लॉबिंग करना पड़े ऐसी स्थिति बीजेपी में होती है और अभी के दौर में तो बिल्कुल नहीं। जी, तो देवेंद्र जैसा बता रहे थे कि उन्हें बुलाया गया है जिसमें वो अपनी बात सामने रखेंगी केंद्रीय नेतृत्व के सामने और साथ ही उनको भी हो सकता है कि कोई मैसेज कन्वे कर दिया जाए आगामी मुख्यमंत्री को लेकर। बहरहाल नाम तो फिलहाल अभी तक सस्पेंस बना हुआ है और तीनों राज्यों में बीजेपी के सीएम फेस कौन होगा अभी तक फाइनल नहीं हुआ है और केंद्रीय नेतृत्व इसको लेकर फैसला लेना जा रहा है। लेकिन बीजेपी का कोई भी नेता सीएम को लेकर कुछ भी बोलने को अभी तक तैयार नहीं हुआ। एक बात ये चल रही है कि कोई नया चेहरा भी आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, एक मिशन के लिए काम करता हूँ। मेरी चिंता का विषय ये नहीं है कि कौन कहाँ रहेगा। मैं जो काम कर रहा हूँ पार्टी के लिए, मेरी तरफ जो काम है वो मैं करूँगा। विजय टीवी के कार्यक्रम में आपने कहा था अगर आपको जो पार्टी है वो झाड़ू लगाने को कहेगी तो भी वो करेंगे। तैयार है? क्या काम किया? वही तो असली कार्यकर्ता मित्र, जो काम दिया जाए वो करे। एक आखिरी सवाल, क्या मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ, ऐसा कह सकता हूँ? मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता का पद परमानेंट। अपनी पार्टी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से मिलने के बाद हमने प्रधानमंत्री जी से आशीर्वाद लिया और लोकसभा से त्यागपत्र माननीय अध्यक्ष जी को दिया है। हमारा अनुभव, जीवन का अनुभव, बहुत छोटी उम्र में मैं संसद में आया था। इन 3 दशक से ज्यादा का समय यहाँ का है, जो एक जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है। वो आने वाली जिंदगी में मुझे काम आएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर शपथ लेने जा रहा है। कौन होगा ये मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हम सब इस बात से प्रसन्न है कि पिछले 15 सालों में जो बहुमत नहीं मिली थी उससे भी बड़ी बहुमत इस वर्ष हमें मिली है और हम जनता के सपनों को, उनके कामों को पूरा करेंगे।